क्या आपको अपने बचपन की वो रामलीला याद है? वो पर्दा उठना, वो नगाड़ों की आवाज़ और मंच पर भगवान का सजीव हो जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मंच के पीछे उन पात्रों के असली जीवन में कौन सी लीला चल रही होती है? नमस्कार दोस्तों, वर्णलोक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राधा कृष्ण जी की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी, रामलीला। यह कहानी सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि मासूमियत और हकीकत का एक आईना है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं आज की कहानी से। अगर आप भी साहित्य प्रेमी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पेशे में कोई पेशा हुआ भी तो रामलीला का दल रखने का पेशा हुआ। दुकानदारी का पेशा होता, जमींदारी होती, महाजनी होती, कोई भी कैसा भी पेशा होता तो एक बात थी, मगर रामलीला का दल रखने का पेशा, सो भी यह खानदानी पेशा। 7 पुश्तों से रामलीला का दल चला आता है और राम रतन जरा आधुनिक बुद्धि का आदमी है, सो अपने इस पेशे को पसंद नहीं करता। मगर खानदानी चीज है, रामलीला वह छोड़ नहीं सकता, अपना दल तोड़ नहीं सकता। मगर ये जो ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर राम बनते हैं, लक्ष्मण बनते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र बन जाते हैं, सो राम रतन को पसंद नहीं। यह इस प्रकार राम की पैरोडी हो जाती है, लक्ष्मण का उपहास हो जाता है, राजा दशरथ की मिट्टी पलीद हो जाती है और महाज्ञानी वशिष्ठ के मुंह से तो ज्ञान के बदले अज्ञान ही ज्यादा निकलता है। तो राम रतन रामलीला के इस पुराने ढर्रे में परिवर्तन करेगा और वह राम रतन 5 दिन से परेशान है। वह कोई ऐसा बालक खोज रहा है जो राम का पाठ करे। वह किसी ऐसे ही सांवले सलोने बालक की खोज में घूम रहा है। तमाम ढूंढ आया, लेकिन राम रतन को ऐसा बालक नहीं मिलता। जो देखने में आते हैं वे जी को नहीं जचते हैं। सब में एक दो त्रुटियां अवश्य आगे आ जाती हैं। वैसा मनचाहा बालक नहीं मिलता, न जाने मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। 5वें दिन राम रतन निराश हो गया। जब राम ही नहीं तो रामलीला भी नहीं। वह थक गया, शरीर से भी मन से भी। उसे लगा जैसे वह कूड़े के अंदर शालिग्राम ढूंढ रहा है, भला कहाँ से मिलेगा। उसे लगा कि इस इतनी बड़ी धरती पर वह सबसे ज्यादा लाचार प्राणी है। उसकी परेशानी में कोई उसका सहारा नहीं हो सकता। भला यह रामलीला का दल क्या हुआ, परेशानी का भंडार हो गया। वह थककर पार्क की एक बेंच पर बैठ गया। अगर राम का काम करने वाला बालक नहीं मिला तो फिर रामलीला कैसे होगी। इतने में वह देखता है कि एक वैसा ही अबोध, वैसा ही भोला, निर्मल, निश्चल, सांवला, सलोना बालक पार्क में तितलियों के पीछे दौड़ रहा है। कौन लड़का है, किसका लड़का है? अगर यह राम का पाठ करे तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं। उसने बालक को बुलाया, अपने पास बिठाकर उससे तरह तरह की बातें पूछने लगा। लड़के ने कहा, मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ है। वह क्या करती है सो मैं नहीं जानता। हमारे घर में 3 गाय हैं, माँ उनका दूध दोहती है। एक ग्वाला आकर उसका दाम दे जाता है। हमारे एक मामा हैं, सो बड़ी दूर रहते हैं। रंगून कहाँ है जानते हो? हमारे मामा वहीं नौकरी करते हैं। जब वे आवेंगे तो मेरे लिए 1 दोना मिठाई लावेंगे और रबर की एक गेंद भी लाएंगे। वे मेरे लिए कोट सिलवा देंगे और हाफ पैंट खरीद देंगे। फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इस बालक को पाकर राम रतन ने मानो आसमान का चांद पा लिया। राम के लायक ऐसा बालक मिलना असंभव था। थोड़ी देर के बाद वह उस बालक की माँ के सामने खड़ा था और उसकी शंकाओं का समाधान कर रहा था। उसकी माँ को जो हिचक थी 100 रुपयों की आवाज सुनते ही मिट गई। राम रतन ने बालक से पूछा, क्यों भाई, राम का पाठ करोगे ना? करूंगा, बालक ने सरलता से जवाब दिया। तीर चलाकर तब तुम तारका को कैसे मारोगे? बालक ने छोटी सी धनुही से तीर का ऐसा सरल संधान किया कि राम रतन खुशी से निहाल हो उठा। ऐसा बढ़िया बालक कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यह बालक राम का प्रतिरूप है। राम का अभिनय इसके पास आकर सत्य और साकार हो उठता है।
और दूसरे दिन से ही रामलीला में दर्शकों की भीड़ तिगुनी चौगुनी होने लगी। वह बालक राम के रूप और अभिनय को सार्थक कर रहा था। फिर 22 बरस व्यतीत हो गए। इतने दिनों की बड़ी लंबी अनेकानेक कहानियां हैं। राम रतन की रामलीला पार्टी आज भारतवर्ष में विख्यात है। पार्टी के पास धन है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, मगर फिर भी राम रतन को शांति नहीं। अब उसकी पार्टी ग्वालियर में आई है। महाराज ने खास तौर पर उसकी रामलीला पार्टी को निमंत्रण दिया है। लोग उत्सुक हैं, मगर राम रतन जानबूझकर 15 दिनों से देर कर रहा है। उसके पास रावण की कमी है। जो व्यक्ति रावण का काम करता है वह राम रतन को पसंद नहीं, फिर उसे ग्वालियर के नरेश कैसे पसंद करेंगे? इतनी बड़ी इस पृथ्वी पर उसे एक रावण नहीं मिलता। राम रतन रावण खोज रहा है और परेशान हो रहा है। रावण की प्रतिच्छवि कहीं दिखती ही नहीं। उस रावण के भयानक चेहरे पर क्रोध था, हिंसा थी। उसके भारी गले से कर्कश आवाज निकलती थी। हाँ, ऐसा ही रावण होना चाहिए। ऐसा ही रावण रामलीला में सजेगा। ऐसा ही रावण जगत माता जानकी का हरण कर सकता है। और आखिर ऐसा ही एक व्यक्ति उसे शराब खाने में दिखलाई दिया। उसके चेहरे पर अभिमान और क्रूरता थी। कर्कश कंठ से गालियों की बौछार निकल रही थी। दुकानदार से वह मुफ्त में शराब मांग रहा था, लेकिन शराब के बदले दोनों में बेशुमार गालियों का विनिमय होने लगा था। हाँ, यही व्यक्ति है जो चाहे तो रावण बनकर सचमुच सज सकता है। चेहरे पर कैसी भयानकता है, आंखों में कितना कमीनापन है। यह साधु का कपट वेश धारण करके सीता के पास जाएगा, तब भी मन, वाणी और रूप की भयानकता नहीं मिटेगी। देखते ही लोग कह देंगे यही रावण है, कपटी, बदमाश। राम रतन आगे बढ़ गया और दुकानदार के सामने चवन्नी फेंक कर बोला, भाई मेरी ओर से इन्हें पिला दो, एक बोतल। हैं? रावण की प्रतिच्छवि वाला व्यक्ति बोला, तू तो बड़ा दयावान है यार, बतला मैं तेरे लिए क्या काम करूं? तू मुझसे क्या काम लेना चाहता है? राम रतन ने कहा, मेरी एक रामलीला पार्टी है, मैं उसमें तुम्हें रावण का पाठ देना चाहता हूँ। रावण? अच्छा, मैं करूंगा। और सचमुच उसके बाद रावण का काम सबसे अच्छा हुआ। रामलीला समाप्त होने के बाद राम रतन ने उससे पूछा, बोलो आज पुरस्कार में मैं तुम्हें क्या दूं? रावण ने कहा, मैं आपसे पहले भी बहुत कुछ पा चुका हूं, अब आज क्या मांगू? पहले? राम रतन ने आश्चर्य से कहा, मैंने तो तुम्हें पहले देखा भी नहीं। हाँ, आप मुझे नहीं पहचान सके, लेकिन मैंने आपको पहले दिन ही पहचान लिया था। मैं वही आदमी हूँ जो लड़कपन में आपके पास राम का पाठ किया करता था। उसके बाद मेरे मामा आकर मुझसे ले गए। याद कीजिए, मैं वही आदमी हूँ। एक दिन आपके यहाँ राम बनता था, याद आया? हाँ, राम रतन को अब सब याद आ गया। रावण के उस भयानक चेहरे के भीतर राम रतन को राम की वही सावली, सलोनी, निर्मल छवि फूटती हुई दिखाई दी। वह आश्चर्य से चकित होकर बोल उठा, हाँ, तुम वही राम हो, मुझे याद आ गया, तुम वही राम हो। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वर्णलोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको और कौन सी कहानियाँ सुननी है। तो शीघ्र ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।